बेसिक शिक्षा विभाग की हिंदी की किताब में छपे राष्ट्रगान में से उत्कल और बंग शब्द मिसप्रिंट होने के बाद अब सियासत भी गर्म हो गई है। हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, हिंदी की किताब जो बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई उसमें उत्कल और बंग शब्द राष्ट्र, लेकिन अब इसे लेकर विपक्ष कह रहा है कि भाजपा की साजिश है। अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं और ये बात उठ रही है कि बंगाल में हार की वजह से ऐसा। देखिए, विपक्ष को तो हर बात में साजिश नजर आती है। जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, तुरंत फर्म को नोटिस जारी हुआ। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदार लोग थे, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। कहीं कोई मिसप्रिंट हो सकता है, अब उसको इतना बड़ा इशू विपक्ष बना रहा है, तो मैं अखिलेश जी से भी कहना चाहता हूं, उनके पार्टी से भी कहना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति पर भारतीय जनता पार्टी को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा होने वाले लोग आज राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, और किस तरह से कितनी एक मिसप्रिंट को कितना बड़ा जोड़ रहे हैं। तो ये उनके दिमाग में ये बातें चल सकती हैं, उन लोगों का चूंकि स्वभाव ऐसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मां भारती की सेवा में किस तरह से समर्पित है, हमारा पूरा संगठन किस तरह से समर्पित है, हमारी सरकारें किस तरह से समर्पित हैं, ये पूरी देश और पूरा दुनिया जानती है। इस बात को यहीं रोकना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे फर्म जिम्मेदार होगा, चाहे कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा, तो कार्रवाई पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो, इसका अतिरिक्त प्रयास करेंगे। मंत्री जी, अखिल भारत यादव महासभा जो है उसमें एक वक्त था सपा की बड़ी धाक हुआ करती थी। ये चर्चा हमेशा रहती है और माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव को भी उसकी कहीं ना कहीं बहुत मदद मिला करती थी। हालांकि अलग अलग दलों से लोग हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो धाक कम हो रही है। जो नई बात करें, उनकी महासभा का गठन अभी हाल में हुआ है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं बसपा के एक सांसद जो है उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, बंगाल से उसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं। सपा की धाक जो इस यादव महासभा में कम हो रही, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो पूर्वांचल से आते हैं और किसी जमाने में यादव महासभा पूरी तरीके से उसकी जड़ पूर्वांचल के अंदर हुआ करती थी, और यादव महासभा पूरी तरीके से समर्थन अपने संगठन का समाजवादी पार्टी को किया करता था। लेकिन मैं स्वागत करना चाहता हूं, एक नई पीढ़ी निकल रही है जो विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी का क्या तरीका है राजनीति करने का, और उसका ही परिणाम है कि यादव वर्ग पूरी तरीके से समाज में एक तरफ कटता जा रहा है। इस बात का एहसास नई पीढ़ी को हो रहा है। नई पीढ़ी मुख्य धारा से जुड़कर आगे चलना चाहती है, समाज के हर वर्ग के साथ देश की सेवा में अपने आप को खड़ा करना चाहती है। तो अच्छी पहल है। जो इस तरह के संगठन हैं, वो जाति का नाम लेकर संगठन बनाते तो जरूर हैं, लेकिन उनका बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। देश में और समाज को बनाने में कहीं ना कहीं उनका संगठन योगदान करे। संगठन का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसको पहचाना है नई पीढ़ी के लोगों ने। नए संगठन के जो लोग आए हैं, उन लोगों ने पहचानने का वो काम कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। जो भी समाज को बनाने का काम कर रहा है, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्वागत का ये तो बात है। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल लेंगे ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर कि एक वक्त था ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि वो जिसके साथ रहते हैं उसको वोट मिलता है राजभर समाज का। चाहे वो सपा की बात करें, चाहे वो भाजपा में जब पहले मंत्री भी रहे उस समय बात करें, तो कहते हैं कि हम भाजपा से अलग हुए, सीटें गिर गई। सपा को लेकर वो इसी तरह बात करते हैं। लेकिन अब एक एक करके ओम प्रकाश राजभर का साथ उनके साथी छोड़ते जा रहे हैं, क्या वजह है? मैं आपसे सच कहूं, पार्टी ने मुझे कुछ कहा नहीं है। पार्टी का आज आदेश हो जाए तो पूरी की पूरी उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आके खड़ी हो जाएगी, साथ खड़ी हो जाएगी। रात दिन लोगों का मिलना, रोजों को लोगों का टेलीफोन आना मेरे पास निरंतर चालू है। ये सिद्धांत विहीनवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति, इसका कहीं न कहीं तो अंत होगा। आम राजभर भी अब इस बात को समझ गया है
कि ये नकारात्मक लोग हैं, इनसे हमारा न कोई भला होने हुआ है ना आगे कभी होगा। और जहां तक रह गई वोट की बात, तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमसे अलग होकर लड़े। मैंने कई बार कहा है, इन्होंने कहा था पूरे पूर्वांचल में 2 सीट से ज्यादा अगर भाजपा जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। क्या है परिणाम, ये आपके सामने है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने आपके ही चैनल पर कहा है कि बिना सहारे के ओम प्रकाश राजभर की छड़ी खड़ा नहीं होती। वो सहारा खोज रही है, उस छटपटा रही है सहारा के लिए, और कहीं सहारा मिल नहीं रहा है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, एक सावधान यात्रा भी निकालने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेके और पटना तक पूरी तैयारी में जुटे। ये चुनाव जब आता है ना, तो इसी तरीके का समाज को गुमराह करने का इनका प्रयास शुरू हो जाता है। अब उनको आप देखिएगा, सावधान यात्रा भी नहीं निकाल पाएंगे, और सावधान इनके यात्रा को, इनके किसी भी कार्यक्रम को, इनके किसी भी अभियान को कोई समर्थन मिलने वाला जनता का नहीं है, राजभर समाज का नहीं है। राजभर जाग चुका है और चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़ा होने जा रहा है राजभर समाज। पहले भी रहा है, और 2024 के लोकसभा के चुनाव में सारा का सारा आपके राजनीति का, और राजभर हुआ, चाहे अति पिछड़ी समाज हुआ, चाहे दलित समाज हुआ, समाज का हर वर्ग, हम लोग तो ये ऐसे ही कोई नारा नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, एक आरोप जो कभी सपा पर भी लगता था कि परिवारवाद वाला, अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा पर भी ये परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि अपने बेटों को दोनों जिम्मेदारियां दे दी, अपनी पत्नी को अलग अलग। लोग कह रहे हैं कि सारा संगठन जो है परिवार तक सीमित, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, ये बात तो वो कहा ही करते थे जब उन्होंने दल बनाया, एक स्वजातीय दल बनाने का उन्होंने प्रयास किया, और एक जातीय सेंटिमेंट पैदा करके इस तरह का जब संगठन उन्होंने बनाया, तो वो उस समय यही कहा करते थे कि ना हम कभी जीवन में चुनाव लड़ेंगे, ना हमारा कभी परिवार जीवन में चुनाव लड़ेगा। राजभर के बेटे चुनाव लड़ेंगे, अपने भी लड़े, अपने श्रीमती जी को भी लड़ाए, अपने बेटा को भी लड़ाए, पदों पर भी उन्हें वही लोग हैं। तो ये कोई ना कोई तो कभी न कभी तो जागरण समाज में होता है। एक दौर था, वो बीत गया है, और मैं सच कह रहा हूं, राजभर का बच्चा भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान पकड़कर खड़ा होने रहा है। यानी आपको मौका मिला तो सबको ले आएंगे भाजपा? पार्टी आदेश करे, पूरी पार्टी शिफ्ट हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में अनिल राजभर जी, और हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक निशाना साधा। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि एक बार पार्टी सिर्फ आदेश करे तो राजभर की पार्टी यानी सुभाषपा के जितने नेता है वो सब भाजपा में शामिल हो जाएंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।